जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। तो आज हम क्षितिज भाग 2 काव्यखंड जो चैप्टर का नाम है संगतकार, और इस कविता का कवि का नाम है मंगलेश डबराल। तो यह वीडियो झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए और क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस और अन्य मैट्रिक स्तरीय परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस कविता का कवि का नाम है मंगलेश डबराल। कविता का नाम है संगतकार। कविता का नाम क्या है? संगतकार। लेकिन ये मंगलेश डबराल के बारे में पहले बताया गया है। तो मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफल पानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। उनका जन्म कब हुआ? 1948 में। और किस जगह पे हुआ? टिहरी गढ़वाल पे, जो कि उत्तराखंड में है, और गांव का नाम है काफल पानी। और शिक्षा दीक्षा उनका कहाँ पे हुआ? देहरादून में। तो दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रड में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित हुए अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। कहाँ पे उन्होंने नौकरी की? अमृत प्रभात में। किन्होंने? मंगलेश डबराल ने। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला और कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता प्रकाशित हुए हैं। पहला है पहाड़ पर लालटेन, दूसरा है घर का रास्ता, तीसरा है हम जो देखते हैं, और चौथा है आवाज भी एक जगह है। मंगलेश डबराल के कविता संग्रह कितने प्रकाशित हो चुके थे? 4। फर्स्ट है पहाड़ का पर लालटेन, दूसरा है घर का रास्ता, और तीसरा है हम जो देखते हैं, और चौथा है आवाज भी एक जगह है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोल्सकी और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सम्मति बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है, मतलब छोटा है, और भाषा पारदर्शी।
तो वो था आपका मंगलेश डबराल के बारे में। अब कविता है, ये क्या है? कविता संगतकार। मुख्य गायन के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई, उसका शिष्य, यह पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका है होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाया कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, वो और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर की ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, इसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो ये कविता है और उसका अर्थ यह है कि इस कविता में कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की महत्ता का स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया हुआ है? कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की महत्व को स्पष्ट किया गया है इस कविता में। तो कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के गंभीर आवाज के साथ संगतकार अपनी कमजोर किंतु मधुर आवाज से देता है। कैसे देता है? मुख्य गायक के गंभीर आवाज के साथ संगतकार अपनी कमजोर किंतु मधुर आवाज के साथ देता है। अधिकांश ये मुख्य गायक का छोटा भाई, यानी कि ये मुख्य गायक का क्या होता है? छोटा भाई या तो चेला, कि कोई रिश्तेदार होता है जो कि शुरू से ही उसके साथ आवाज मिलाता आ रहा है। जब मुख्य गायक गायन करते हुए सुरों की मोहक दुनिया में खो जाता है तो उसी में रम जाता है, तब संगतकार ही अस्थाई इस प्रकार गाकर समा बांध रखता है जैसे वह कोई छटा हुआ सामान संयोज कर रख रहा हो। वह अपनी टेक से गायक को यह उन दिनों की याद दिलाता है जब उसके सीखना शुरू किया था। तो कवि कहते हैं बहुत ऊंची आवाज में जब मुख्य गायक का स्वर उखड़ने लगता है और गला बैठने लगता है, तब संगतकार अपनी कोमल आवाज का सहारा देकर इसे इस अवस्था में उबारने का प्रयास करता है। मतलब इस कविता में बताया गया है कि जो मुख्य गायक है उसका जो असिस्टेंट के रूप में रहता है तो उसी को हम संगतकार कहते हैं। तो वही बताया गया है कि तब संगतकार अपनी कोमल आवाज का सहारा देकर उसे इस अवस्था से उबारने का प्रयास करता है। कौन? संगतकार। वह मुख्य गायक को अस्थाई गाकर हिम्मत देता है। मुख्य गायक को क्या करता है? वो हिम्मत देता है कि इस गायन जैसे अनुष्ठान में अकेला नहीं है। वह उन पंक्तियों को गाकर मुख्य गायक के बूझते हुए स्वर को सहयोग प्रदान करता है और इस समय उसकी आवाज में एक झिझक से भी होती है कि कहीं उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊपर ना पहुंच जाए। ऐसा करने का मतलब यह नहीं है कि उसके आवाज में कमजोरी है, बल्कि वह आवाज नीची रखकर मुख्य गायक को
सम्मान देता है और इसे कवि ने महानता बताया है। तो ये था आपका संगतकार कविता। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।